नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऊना मुख्यालय पर 7 दिसंबर को बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह बात बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कही है। सतपाल सत्ती ने कहा कि जहां हिमाचल प्रदेश में एक तरफ सुक्खू सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। 7 दिसंबर से बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बने हुए 2 वर्ष हो गए हैं सरकार को। इस सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जिस तरह से जनता के साथ फ्रेम किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, भू माफिया और माइनिंग माफिया को आगे बढ़ाया है, उन सब बातों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह के ऊपर ऐसे जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने जब पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो अनेकों वायदे किए थे, 10 गारंटियां जनता को दी थी। उन 10 गारंटियों में से कोई भी गारंटी ढंग से पूरी नहीं की है इन्होंने। वो चाहे महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देने का मामला हो, युवाओं को 5 सालों में और हर वर्ष 1 लाख रुपया नौकरी, 1 लाख नौकरी हर वर्ष और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा हो, किसानों को दूध और गोबर महंगा खरीदने का मामला हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना का मामला हो, गांव के गरीब लोगों के लिए 300 रुपया बिजली यूनिट माफ करने का मामला हो, उन सब वायदों के ऊपर कांग्रेस पार्टी मुकरी है। और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक भी उससे भाग रहे हैं। जो आपने पीछे देखा कि उनके 3 इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स छोड़ करके चले गए, 6 उनके अपने विधायक छोड़ करके चले गए। और आज भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और आज भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है, ना संगठन के लोगों की सुनी जाती है। होटल घाटे में चल रहे हैं, वहां मित्र मंडली जाती है, खाना खाती है, अधिकारी बोलते हैं, अफसर बोलते हैं और कर्मचारी बोलते हैं कि खा करके बिल कोई देता नहीं है। तो होटलों का जुलूस निकल गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट से भ्रष्ट गवर्नमेंट और निकम्मी गवर्नमेंट हिमाचल के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला ने 7 तारीख को ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर विरोध प्रदर्शन रखा है, जिसमें हमारे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी आएंगे। तो अभी हमारा लोटस मिशन नहीं है, इसमें मीडिया इसको नाम देता है लोटस मिशन। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग छोड़ करके आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट को बचाना, अपनी गवर्नमेंट बचाना, अपने विधायकों को संभालना, वो इनका जिम्मा है। तो उसके नाते अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उनकी मर्जी है। और अनेकों लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री तक परेशान है, मंत्रियों तक की सुनी नहीं जाती, उनकी फाइलें उठा करके फेंक दी जाती हैं। उनके प्रोजेक्ट्स उनको पता नहीं होते, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, उसमें लेन देन कौन कर रहा है। तो इस तरह का धंधा चला हुआ पूरे हिमाचल में। सब कार्यकर्ता, जेन्युइन कांग्रेस के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जो है वो परेशान है, वो इनके भ्रष्टाचार से, इनके विकास को रोकने के कामों से, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। सर अभी मुकेश कहना चाहेंगे सर। मुकेश अग्निहोत्री जी क्या बोलते हैं वो आप लोग स्वयं जानते हैं, उनकी कितनी सुनी जाती है वो मुकेश जी बता दें। उनके डिपार्टमेंट में क्या हालत है वो खुद बता दें। उनके कहे से जिले के अंदर कोई अधिकारी आया है, डीसी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, कोई उनके कहने से लगा है तो बता दें। उनकी कितनी का पूछ है इस डिपार्टमेंट। तो खुद जिसको कहते हैं कि खुद ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ढाल बनते हैं, कई बार बोलते हैं वो, लेकिन उनको अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था उसके अंतर्गत बोलना पड़ता है, वरना उनको भी इस गवर्नमेंट के अंदर सुनता कोई नहीं है। धन्यवाद। वहीं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन परमार ने जुआली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले 2 सालों में 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है और 96,000 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार पर कर्ज हो गया है। अब तो हिमाचल में जन्म लेते ही 1,20,000 का कर्ज खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए झूठा जश्न मना रही है। आने के लिए लगभग जो वकील खड़े किए गए उनको 6 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि दी गई है
जो हिमाचल प्रदेश के सरकार के खजाने को बहुत बड़ी चपत है। तो समोसा कांड ने भी हिमाचलियों को पूरी दुनिया में जिस रूप में प्रस्तुत किया, कौन समोसा खा गया, तो उसकी भी इंक्वायरी बिठा दी गई। मैं इन सारी घटनाओं को इस रूप में देखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये सरकार नाम की सरकार है, गंभीरता दिख नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश और हिमाचलियों को अपमानित करने वाले ऐसी सरकार, साथ में लगते हरियाणा के मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये काठ की हांडी गारंटियां हम हरियाणा में नहीं चढ़ने देंगे, और तीसरी बार वहां भाजपा बनी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की झूठी गारंटियां नहीं चली, मुख्यमंत्री वहां भी गए थे, वहां पर भी महाराष्ट्र का जो गठबंधन और उसमें मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बना दिया। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ से ये गारंटियां शुरू हुई थी, वहीं पर उनका दफन हो गया। आज हिमाचली भी सोचने पर मजबूर हो गए। तो हिमाचल प्रदेश में हम हर जिला स्तर पर धरना दे रहे हैं, और 18 तारीख को विधानसभा के प्रांगण में सरकारी जिला कांगड़ा के हजारों लोग सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे, ये कहना चाहता हूं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 7, 8 और 9 को प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आपको जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। नौजवानों को कहा था कि पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। नौकरियां देना तो दूर की बात, फंक्शनल पोस्टें ही खत्म की जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के सहारे कुछ नौजवानों को, युवक और युवतियों को रखा जा रहा है। किसान भी खफा है, कहा था गाय पालो, भैंस पालो, आपको हम आपके दूध खरीदेंगे, आपको स्वावलंबी बनाएंगे, आपके गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। किस लिए आप जश्न मना रहे हैं? और हिमाचल प्रदेश को आप किसी भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाए। कह रहे हैं कि हमने अधिकतर पूरी कर दी है, तो पूरी कर दी है तो अधूरी कौन सी है? मैं एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि जश्न तो तब मनाया जाता है जहां पर समाज खुश नजर आए, सुखी नजर आए। आपने तो हिमाचल प्रदेश का जो चेहरा है वो पूरे देश में, दुनिया में बदनाम कर दिया। हिमाचल प्रदेश में का टॉयलेट टैक्स लगा करके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार के नाकामियों को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन रखे गए हैं और कुल्लू में भी 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कंगना रनौत भी रोषर रैली में शामिल होंगी। इसे लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार जनता को दी गई सुविधाओं को बंद करने का जश्न मना रही है, क्योंकि जनता आज समस्याओं से बेहाल है और कांग्रेस सरकार अपने मित्रों को एडजस्ट करने में जुटी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 2 वर्ष आज तक के इतिहास में सबसे असफल, सबसे निकम्मा, सबसे नाकामयाब रहे हैं, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन करने जा रही है। अरे सुक्खू भाई, ये जश्न किस बात का? काम तो धेले का नहीं किया, और जनता को जितनी सुविधाएं दी थी उन सब सुविधाओं को आपने छीना है और सबको झूठ बोला है। और आपने ऐसे जनहित के जितने संस्थान थे उन सब पर ताला लगा करके रखा है। आपकी सरकार केवल मात्र आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को लाभ देने के लिए रही है।
प्रदेश की जनता के लिए आप खजाना खाली होने की बात कह करके बार बार डराते हैं, लेकिन अपने मित्रों को आपने सीपीएस बना करके गैर कानूनी तरीके से रखा और उसके अतिरिक्त आपने कई ओएसडी, कई चेयरमैन, कई वाइस चेयरमैन, कई मीडिया सलाहकार, कई सलाहकार आपने नियुक्त किए और सबके सबको कैबिनेट रैंक आपने प्रदान किया और जिन पर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है। और आप अपने सीपीएस को बचाने के लिए तो सरकारी खाते से ही आप वकीलों के पैसे भी चुकता करते गए, इसलिए बहुत निकम्मी सरकार है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये 2 वर्ष जो इस सरकार के हुए हैं, इसके विरोध में जनता की आवाज बुलंद कराने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और कुल्लू जिला का कार्यक्रम 7 दिसंबर को अखाड़ा बाजार से प्रारंभ होकर के ढालपुर तक उसका समापन होगा। और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सुलह के विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी मुख्य अतिथि रहेंगे और मंडी लोकसभा की सांसद सुश्री कंगना रौत भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसका अतिरिक्त कुल्लू जिला के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और एक भारी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 7 दिसंबर को कुल्लू में किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो हर साल रामपुर के पट बंगला ग्राउंड में आयोजित होता है, एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। इस मेले में प्रदेश और देश भर से व्यापारी आते हैं और यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन कुछ सालों से एक नई समस्या सामने आई है जो व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। यह समस्या सबलेटिंग से जुड़ी हुई है, जिससे बाहरी राज्यों से आए व्यापारी परेशान हो रहे हैं। मेला देखा, बहुत ज्यादा डॉन वहाँ, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। हम हर बार आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया काम होता है, ऐसी बात नहीं है, खाली नहीं कभी गए। तो मेला बढ़िया होता है, रामपुर लवी का मेला मशहूर मेला है, बहुत अच्छा मेला होता है। तो इस बार डॉन है, बाकी प्रशासन भी अच्छा यहाँ का, बहुत अच्छे है बंदे, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहेंगे इस बार खर्चे ज्यादा है और कोई बात नहीं। हाँ 15 तक हो जाए तो चलो कोई ना कोई खर्चा कवर हो जाएगा। प्रशासन से हमारी यही बेनती है कि व्यापारियों पे कुछ दया करो, 15 तक करवा दो, बाद 16 को चाहे पूरा खाली करवा दो। काम तो आपको देख ही रहे हैं, काफ़ी सुस्त है काम, अभी कस्टमर लोग कम है, मार्केट में क्राउड भी कम है। अभी कुछ 1-2 दिन से बढ़ा था, पर अभी लोग देख ही रहे हैं और लास्ट डेट में भी 8 तक भी है, मुश्किल आगे शायद ना ही बढ़े, तो अभी देखते हैं। बाकी तो ये जो काम काज इस बार कम है, क्या इसी बार ये समस्या आ रही है या पहले भी इस तरह का देखने को मिला है? पिछले साल में काम कम था, थोड़ा बाद में फिर जैसे डेट बढ़ी उसके साथ काम बढ़ा, पर स्टार्टिंग में पिछले साल भी ऐसे ही स्लो था पहले, मतलब नवंबर में तो बिल्कुल स्लो ही था, फिर दिसंबर जैसे 1 के बाद थोड़ा काम बढ़ा था पिछले साल भी। इस साल अभी स्लो ही चल रहा है। फिर लोगों के मन में थोड़े मिसकॉन्सेप्ट भी बैठ गया है कि जिस तरह से प्लॉट महंगे जा रहे हैं तो उसकी वजह से रेट महंगे हो गए। बहुत मंदा है ये इसी बार है मंदा या पहले भी था? इस साल कुछ ज़्यादा है, इसे पिछले साल ठीक था, ऐसा कोई नुकसान से नहीं गया था, इस बार शायद जा सकता है। तो ये जो प्लॉट लिया है आपने, ये भी ज़्यादा महंगा पड़ा होगा? तो 1,20,000 रुपये। कितना बाई एरिया है? ये मैम होता है 12 से 30 तक। जी मैम बोलिए। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं मैम। तो कैसी हो रही है लवी मेले में खरीदारी? इस बार तो लवी में कुछ काम ही नहीं है, फिर प्लस काम भी है तो वही है, जो कुछ कमा रहे हैं वो ठेकेदारों को जा रहे हैं। सरकार इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि ये जो ब्लैक माफिया है इन्हों को बंद किया जाए। लेकिन क्या है कि लोकलों ने दुकानें कटवाई हैं और वो क्या करते हैं, आगे ब्लैक करते हैं। अब हम जैसा व्यापारी जो दिल्ली से आता है माल लेकर, वो तो यहाँ के फंस जाएगा, वापसी नहीं ले जा सकते हम, तो इसलिए यहाँ पर दुकानें इतनी महंगी लेनी पड़ रही हैं, क्या करें। जहां एक और प्रदेश में बारिश ना होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला सिरमौर में भी पिछले लगभग 2.5 महीने से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। रबी फसल की बिजाई को लेकर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश की राह तकते तकते अब रबी की बिजाई का समय भी खत्म हो गया है। जिला में अभी तक 50% किसान ही गेहूं की बिजाई कर पाए हैं।
कृषि उपनिदेशक नाहन जिला सिरमौर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि इस बार ड्राई स्पेल बहुत ही लंबा टेन्यूर चल पड़ा है, तो इसका जो असर हो रहा है वो हमारे स्विंग सीजन पे हो रहा है। जैसे कि आजकल रबी सीजन की जो बिजाई चल रही है, जिसमें हमारे गेहूँ एक मुख्यतः फसल है, तो हमारी जो मिड सीजन की वैराइटीज़ थी जो कि मिड सीजन में लगनी थी, ड्राई स्पेल की वजह से वो लेट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी वैरायटी होती है मिड सीजन वाली, और मिड सीजन की जो वैराइटीज़ हैं वो हमारे पास HD जो 3226 है, DBW 88 है, DBW 330 है और WH 1080 है। तो ये वैरायटी भी कुछ जगह जहाँ तो सीजन पानी की व्यवस्था थी वो हमारे लोगों ने लगा दी है। जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो वो रेनफेड एरिया कहलाया जाता है, और रेनफेड एरिया के लिए फिर हमें लेट सोन वाली वैरायटी लगानी पड़ती है। अगर बारिश लेट सोन में होती है तो हमारे पास अभी जो वैरायटी है वो है HPW 373, और एक मार्केट में भी वैरायटी है वो HD 2967 और HD 3036। ये टॉल वैरायटीज़ हैं और ये कम समय में जो है वो पककर तैयार हो जाती है। अगर इसी तरह ड्राई स्पेल बहुत ही लंबा रहा तो फिर किसानों को हमारे को कंटीजेंट प्लान पे आना पड़ता है, जिसमें फिर एक आलू की फसल हमारे पास रहती है। अभी हमारे पास कुफरी ज्योति का हमने जो है 1200 कुंटल सीड जो है ज़िले में मंगवाया है। तो आलू तो लोग लगाते ही हैं, परंतु फिर जो एरिया बच जाता है गेहूँ से, तो हम और सीड मंगवा के आलू का एक कंटीजेंट प्लान में लोगों को मुहैया करवा सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, जिसके लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर टीबी मुक्त समाज के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में नाहन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बैठक की, जिसमें 7 दिसंबर से शुरू होने वाले 100 डेज कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर मोनिशा अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 7 दिसंबर से 100 दिन तक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 16 कैटेगरी चयनित की गई है जिनकी टीबी की सैंपलिंग की जाएगी। वो 2025 में तक हमने टीबी को ख़त्म करना है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा एक 100 दिन का जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है। ये 7 दिसंबर को लॉन्च होगा। इसमें जो हमारी 16 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, या जो हमारे डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो टीबी के पेशेंट्स पिछले 5 साल के टीबी के पेशेंट्स हैं, और जो 2 साल इनके जो रिलेटिव्स हमारे हैं 2 साल तक के पेशेंट्स के, जिन 2 साल पहले जो डायग्नोज हो चुके हैं, उनके सबके रिलेटिव्स के, इनके सबके टीबी के लिए स्पूटम सैंपल्स या एक्सरेज कराए जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें टीबी मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो बिल्कुल भी हमसे कोई केस ना बचे, इसको लेके पूरे हिमाचल में ये अभियान लॉन्च हुआ है। और इसमें ये है कि हमारे जो 8 पंचायतें हैं वो ऑलरेडी टीबी फ्री हो चुकी हैं, तो इन सबको जब हम स्क्रीन कर लेंगे, और ये 100 दिन तक चलेगा, रोज़ एक गाड़ी जाएगी जो टीबी सैंपल सारी जगह से कलेक्ट करके लाएगी, और हमारे वर्कर्स इस बात पे जोर डालेंगे कि मैक्सिमम हम स्पूटम सैंपल्स इकट्ठे कर सकें, और जो लोग स्पूटम सैंपल किसी वजह से नहीं दे पाएंगे, जिनमें बलगम नहीं आ रहा है, तो उनके सबके एक्सरेज होंगे। आप ये मानिए कि 22,079 लाइक 22079 हमारे लोग हैं जो हमने टारगेट रखा है। उसमें से जितने लोग स्पूटम सैंपल्स देंगे 3000 के आसपास, तो बाकी सबके हमने एक्सरे करने हैं। तो कोई भी अगर ये सब हमारा पूरा हो जाता है तो टीबी के बहुत से केसेस जो छुपे हुए हैं हमारी डिटेक्शन में आ जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और फार्मासिस्ट और हमारे हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ एजुकेटर्स, इन सबको लिया। वहीं पुलिस थाना नालागढ़ की टीम के साथ एआई वेब सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 26 किलो 470 ग्राम चूरापोस्ट बरामद की है। सूचना मिलने पर बद्दी पुलिस के एआई वेब सेल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि नालागढ़ की स्पेशल सेल ने बुक्की पकड़ी है और पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी। आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी जांच जो है वो की जा रही है।
कल थाना नालागढ़ की पुलिस टीम और हमारा एआई सेल ज्वाइंट पेट्रोलिंग में थे। तो रात को इनको मिडनाइट सूचना मिली कि एक गाड़ी में जो है बाईपास पे नालागढ़ रोपड़ बाईपास पे उसमें भुक्की हो सकती है, जिस पे ये टीम करके गठित करके वहाँ पे मौके पे गए। तो जब इन्होंने उस गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर से 26 किलो 470 किलोग्राम भुक्की बरामद की, जिसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम प्रेमचंद और रवि कुमार है, एक जिसमें से चुनो का रहने वाला और एक नाला का रहने वाला है। इन दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें आज माननीय अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद इनका 4 दिन का पुलिस रिमांड हिरासत जो है प्राप्त हुआ है। तो उनसे इंटरोगेशन की जाएगी कि कहाँ से लेके आए थे और किसको देने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।